आज हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप, उसमें डोनर और रेसिपिएंट के बारे में जानेंगे। कौन सा ब्लड ग्रुप डोनर कर सकता है और ये सब किसे डोनर कर सकता है और किसे डोनर नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये हमारे सभी डोनर हैं और ये सभी हमारे रेसिपिएंट हैं। तो ये किसको दे सकता है और किसे नहीं दे सकता है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले कुछ सम बेसिक बातें जान जाते हैं। यदि किसी के ब्लड के आरबीसी में अगर एंटीजन ए मौजूद होता है, अगर एंटीजन ए मौजूद होता है, अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जिसे ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, जिसे हम एंटीजन भी कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को ही हम एंटीजन कहते हैं। यदि किसी के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर एंटीजन ए या ग्लाइकोप्रोटीन ए बना हुआ होता है तो उसके प्लाज्मा में नहीं, सबसे पहले जान देते हैं किसका ब्लड ग्रुप ए बी किसे किसे कहते हैं। यदि किसी के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटीजन ए मौजूद होता है तो उसे हम ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, ए ब्लड ग्रुप। ठीक, कोई दिक्कत? अब यदि किसी के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बी ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद रहता है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन बी या ग्लाइकोप्रोटीन बी, अगर किसी के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर ग्लाइकोप्रोटीन बी मौजूद होता है तो उसे हम ब्लड ग्रुप बी कहते हैं, ब्लड ग्रुप बी कहेंगे। ठीक, यदि और तीसरा कंडीशन, यदि किसी के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ए ग्लाइकोप्रोटीन और बी ग्लाइकोप्रोटीन दोनों मौजूद रहता है तो उसे हम ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, उसे हम ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक, चौथा कंडीशन, यदि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कोई ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद नहीं होता है या कोई एंटीजन अगर मौजूद नहीं होता है तो उसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक, ये 4 कंडीशन हो गया। अगर ए रहेगा, ए ग्लाइकोप्रोटीन या ए एंटीजन उपस्थित रहेगा तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन या बी ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों रहेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई एंटीजन या कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं रहेगा तो ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा आरएच फैक्टर के बारे में जान जाते हैं। आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर से पता चलता है कि किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या निगेटिव है। तो ये सबसे पहले रिसर्च मंकी में देखा गया था। रिसर्च मंकी एक मंकी है जिसका रिसर्च मंकी नाम है। ठीक, रिसर्च मंकी है जिसमें सबसे पहले इसी का आरबीसी में आरएच फैक्टर देखा गया था। अब ये क्या होता है? तो ये भी उसी तरह जिस प्रकार ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है, उसी तरह आरएच फैक्टर भी आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित होता है। अब जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित होगा उसे हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, और जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं होगा, अब्सेंट होगा, उसे निगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक, ये सबसे पहले रिसर्च मंकी नामक एनिमल के आरबीसी में देखा गया था। तो इसे अगर किसी के ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आरएच फैक्टर मौजूद है तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, और अगर आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम निगेटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन, कुछ कॉमन बातें उसे हम पहले जान जाते हैं, उसके बाद इजी वे में हम लोग निकाल लेंगे। अब हम यहाँ लिखे हैं कुछ कि जब भी डोनर ब्लड ग्रुप किसी को देगा तो उसका हम एंटीजन चेक करेंगे, और रेसिपिएंट जो लेगा उसका हम एंटीबॉडी चेक करेंगे। अब एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? अभी एंटीजन बताएं, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन ही कहते हैं, जो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित होता है। ठीक, अब एंटीबॉडी क्या है? तो हमारे ब्लड के
ये ब्लड हो गया, ब्लड के मॉलिक्यूल हो गए। इसके प्लाज्मा में 8 से मतलब 6 से 8% प्रोटीन होती है, और ग्रुप ऑफ प्रोटीन क्या बनाती है? ग्लोब्यूलिन। ग्रुप ऑफ प्रोटीन क्या बनाती है? ग्लोब्यूलिन। ग्रुप ऑफ प्रोटीन क्या बनाती है? ग्लोब्यूलिन। और ये ग्लोब्यूलिन। और ये ग्लोब्यूलिन 3 टाइप्स के होते हैं, एक अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। तो जिसमें जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है वो हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी जो वायरस और बैक्टीरिया से मतलब हमारे शरीर में जब इन करते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करने की मदद करती है एंटीबॉडी। तो जो गामा ग्लोबिन होता है वो हमारा एंटीबॉडी बनाता है। अब सेम केमिकल एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट करके क्लैम्प कर जाते हैं। क्लैम्प मतलब जम जाते हैं। सेम एंटीजन, अगर हम ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी को रिएक्ट करवा देंगे तो क्या करेगा? दोनों क्लैम्प कर जाएगा। जैसे ये हमारा ब्लड वेसल्स हो गया। अगर किसी के ब्लड में एंटीजन ए है और हम बाहर से एंटीबॉडी भी ए डाल दें तो दोनों रिएक्ट करके क्लैम्प कर जाएगा, जम जाएगा। और जब जम जाएगा तो ब्लड आगे फ्लो नहीं होगा और उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। अब हम लोग जानेंगे कि किसमें एंटीजन ए होता है और किसमें एंटीबॉडी ए भी होता है। चलिए, अभी तुम लोग जानते हैं सेम केमिकल रिएक्ट कर जाता है। तो किसी के ब्लड में सेम ए, जिसमें अगर ए एंटीजन रहेगा तो उसमें तो ए एंटीबॉडी रहेगा नहीं, तो सिंपल। अगर किसी के ब्लड में एंटीजन ए है, तो उसमें उसका प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी मौजूद होगा। अगर ए मौजूद होगा तो दोनों तो रिएक्ट कर जाएगा, तो क्लैम्प कर जाएगा, मतलब जम जाएगा, फिर ब्लड आगे फ्लो नहीं होगी। ठीक। अगर ब्लड ग्रुप ए मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीबॉडी, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा। ठीक। दूसरा, अगर जिसका ब्लड ग्रुप का एंटीजन बी है तो उसमें उसका प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा? ए मौजूद होगा। ठीक। अगर किसी के ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी मौजूद है तो उसका प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए मौजूद होगा। ठीक। अब यदि किसी के ब्लड में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद है तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगा। यदि एंटीबॉडी ए मौजूद हो गया, सपोज कीजिए यदि एंटीबॉडी ए मौजूद हो गया, जिसके आरबीसी के प्लाज्मा में एंटीजन एंटीजन बी दोनों मौजूद है। अगर उसी का प्लाज्मा में कोई भी अगर एंटीबॉडी ए या बी मौजूद हो गया तो ए से तो रिएक्ट कर जाएगा, और जब रिएक्ट कर जाएगा तो क्लैम्प कर जाएगा, तो फिर ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाएगी। अगर बी मौजूद रहता है तो बी से रिएक्ट कर जाता है। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसका प्लाज्मा में एंटीबॉडी अब्सेंट होती है। ठीक। नेक्स्ट, यदि ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। अब अगर इसमें एंटीबॉडी, क्या क्या हो सकती है? अगर एंटीबॉडी ए भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें एंटीजन तो है ही नहीं तो रिएक्ट तो करेगा नहीं, तो एंटीबॉडी ए भी होगा। अगर बी एंटीबॉडी दे देते हैं तो बी भी तो नहीं है तो बी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों मौजूद होते हैं, दोनों परसेंट होते हैं। ठीक। तो ये हमारे सम बेसिक कुछ बातें हो गए। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। चलिए, पहला है ए नेगेटिव। अब चलिए देखिए, ए नेगेटिव को दे सकता है। अब हम लोग ये ध्यान में रखेंगे, डोनर जो देने वाला है उसका हम एंटीजन चेक करेंगे और जो लेने वाला है उसका एंटीबॉडी चेक करेंगे। तो ए और बी में पहले हम लोग देख रहे हैं।
ए नेगेटिव और बी सॉरी ए नेगेटिव और बी नेगेटिव को देख रहे हैं, दोनों दे सकता है, ये इसको दे सकता है कि नहीं, सो देखेंगे। ए नेगेटिव मतलब आर एच नहीं है, इसमें आर एच अब्सेंट है, पॉजिटिव रहता है तब आर एच रहता है, ठीक। इसमें भी आर एच नेगेटिव है और इसमें भी आर एच नेगेटिव है, तो दोनों तो आर एच, सबसे पहले आर एच हम लोग देख लेंगे, इससे इजी वे में हम लोग पहचान लेंगे जल्दी। आर एच दोनों में अब्सेंट है, तो अब क्या देखेंगे, एंटीजन। इसमें ई ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, तो इसमें एंटीजन ये है हमारा ब्लड ग्रुप ए, तो इसमें एंटीजन ए होगा हमारा, क्योंकि जिसका एंटीजन ए होता है उसी को ब्लड ग्रुप ए कहते हैं, तो एंटीजन ए हो गया हमारा। अब इसमें इसका ये ब्लड ग्रुप बी है, तो इसमें तो एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी क्या होगा हमारा, इसमें एंटीबॉडी, अभी हम क्या बताएं, जिसका एंटी ब्लड ग्रुप बी रहेगा तो मतलब एंटीजन बी होगा, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन बी होगा। अब जिसमें एंटीजन बी या ग्लाइकोप्रोटीन बी होगा उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। अब देखिए, अभी हम ये भी बताएं कि सेम केमिकल एंटीजन और सेम केमिकल एंटीबॉडी दोनों रिएक्ट कर जाता है, तो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप में हमारा एंटीजन ए है, लेकिन ए नेगेटिव ब्लड, सॉरी यहाँ ए था, सॉरी यहाँ देखिए, ये दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली ये इसको दे सकता है। नेक्स्ट से देखेंगे, ये इसको दे सकता है, ये ब्लड ग्रुप, क्योंकि ए नेगेटिव वालों को दे ही सकता है, सेम तो ऑब्वियसली सब दे ही सकता है। हम लोग बी वालों को देख रहे थे, बी नेगेटिव को, इसमें एंटीजन ए है तो एंटीजन ए हो गया, क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए होता है। अब इसमें एंटीजन बी है, लेकिन एंटीबॉडी हमारा क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी ए होगा, क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एंटीजन बी हो गया, लेकिन जिसका एंटीजन बी है उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, ए। अब इसका भी एंटीजन ए और इसका एंटीबॉडी बी, दोनों तो रिएक्ट कर जाएगा, तो ए नेगेटिव बी नेगेटिव को नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर ए नेगेटिव बी नेगेटिव को दे देगा तो इसका एंटीजन ए और इसका एंटीबॉडी ए दोनों रिएक्ट करके क्लैंप कर जाएगा और ब्लड जम जाएगा, फिर आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ए नेगेटिव बी को नहीं दे सकता है, इसको नहीं दे सकता है। अब देखेंगे ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है कि नहीं। ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है कि नहीं। अब देखिए, इसका एंटीजन तो है, क्योंकि डोनर को हमेशा हमें एंटीजन चेक करना है, ठीक। एंटीजन तो इसका एंटीजन ए ही रहेगा। अब देखिए, इसका एंटीजन ए और बी दोनों आर एच फैक्टर दोनों में अब्सेंट है, आर एच फैक्टर अब्सेंट है, तो आर एच फैक्टर से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना ही इसमें आर एच फैक्टर ना ही इसमें आर एच फैक्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें एंटीजन ए है और इसमें एंटीजन बी है, क्योंकि हम बताए थे जिसका आरबीसी में एंटीजन बी दोनों रहेगा तो उसे हम ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। नेगेटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है, अब अब्सेंट है, इसलिए इसको नेगेटिव कर दिए। तो जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है उसमें हमारा क्या बोलते हैं, उसमें एंटीबॉडी अब्सेंट होता है। अभी बताएं, जिसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी रहेगा उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी रहेगा उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट होगा। अब देखिए, इसमें तो एंटीबॉडी है ही नहीं, अब इसका एंटीजन है तो दोनों रिएक्ट नहीं करेगा, तो ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ठीक। क्यों दे सकता है, क्योंकि दोनों का आर एच भी सेम है, तो इससे तो आर एच फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। इसका एंटीजन ए है और इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स दे सकता है, कोई क्लाइम करेगा नहीं, तो ये ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है। अब ए नेगेटिव ओ नेगेटिव को दे सकता है कि नहीं, सो देखेंगे। ए नेगेटिव ओ नेगेटिव को दे सकता है कि नहीं। ए नेगेटिव में एंटीजन, पहले आर एच फैक्टर देखेंगे, ठीक। आर एच फैक्टर दोनों का मतलब अब इसमें भी अब्सेंट है, इसमें भी अब्सेंट है। अब इसमें एंटीजन एक भी नहीं है, तो एंटीबॉडी इसमें क्या होगा,
एंटीबॉडी ए भी अब प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा, तो ए से रिएक्ट कर जाएगा, ए से क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो ए नेगेटिव ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता है, तो ये इसको नहीं दे सकता है। अब क्या करेंगे, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं, इसे देखिए। अब देखिए सबसे पहले आरएच फैक्टर को देखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये दे सकता है कि नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं। पहले हम लोग देखेंगे। देखिए इसका आरबीसी में आरएस फैक्टर नेगेटिव मतलब तो है ही नहीं, और इसमें आरएस फैक्टर नहीं है, इसमें तो पॉजिटिव है मतलब आरएस फैक्टर है। अब मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये भी कोई आदमी है, इसके आरबीसी में आरएस फैक्टर मौजूद है और इसका आरबीसी में आरएस फैक्टर मौजूद नहीं है। अगर ये इसको ब्लड देगा नेगेटिव वाला का, तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनमें ऑलरेडी आरएस फैक्टर है। अगर मान लीजिए इसमें आरएस फैक्टर नहीं रहता, तो पहले से तो था इसका, पहले से तो ब्लड ग्रुप था, मतलब ए क्या ले रहे, ए पॉजिटिव ले रहे ना, इसमें एंटीजन ए तो था, लेकिन हमको पहले आरएच वाला देखना है। इसमें हमारा आरएस फैक्टर प्रेजेंट है, तो अगर आरएस नेगेटिव वाला को दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इम्यून है पहले से ही आरएच को इम्यून मतलब अपने अंदर इसको सहने का शक्ति पा लिया है, ठीक। तो अगर नेगेटिव वालों को पॉजिटिव में देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहीं पे देख लीजिए, यदि पॉजिटिव को नेगेटिव में देंगे तो क्या दिक्कत होगा। अगर आरएस पॉजिटिव को नेगेटिव वालों को देंगे तो क्या होगा। मान लीजिए एक ये मैन है और ये एक मैन है, ठीक। इसका आरबीसी में आरएस पॉजिटिव प्रेजेंट है और इसमें आरएच है ही नहीं। तो देखिए इसमें आरएच नहीं है, तो इसका इम्यून आरएच से कोई लेना देना नहीं है, इसका इम्यून बॉडी में पता है, मतलब इसका आरबीसी में आरएच के बारे में कोई पता है ही नहीं। यदि हम आरएच वाले को मतलब आरएच फैक्टर वाले को हम दे दिए आरएच नेगेटिव में, तो क्या होगा, इसका बॉडी में क्या होगा। सो देखिए इसका आरबीसी में तो आरएच है ही नहीं, यदि हम आरएच वाला को दे देते हैं तो इसका बॉडी का इम्यून पगला जाएगा। अब क्या करेगा कि इसको देखेगा तो नया चीज आ गया हमारे आरबीसी में, और जब नया चीज आ जाएगा तो इसका प्लाज्मा क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनाने लगेगा, और एंटीबॉडी बनाने के बाद क्या करेगा, इसका आरबीसी मार देगा। क्यों मार देगा, क्योंकि इसका आरएस फैक्टर इसमें है और इसमें तो है नहीं, इसको तो पता ही नहीं कि आरएस फैक्टर क्या होता है, इसके ब्लड ग्रुप को मतलब इसके आरबीसी को। यदि हम आरएस फैक्टर वाले को इसको हम दे देते हैं तो इसका बॉडी क्या कर लेगा, एंटीबॉडी बनाने लगेगा। तो एंटीबॉडी बनाने लगेगा तो क्या होगा, इसका आरबीसी को मार देगा, इसका आरबीसी धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो प्लस वाला को हम नेगेटिव में नहीं दे सकते हैं कभी नहीं, लेकिन नेगेटिव वाला को हम प्लस में दे सकते हैं। आरएच नेगेटिव को प्लस में दे सकते हैं, लेकिन आरएच पॉजिटिव को नेगेटिव में नहीं दे सकते। अगर नेगेटिव वाला को प्लस में दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वाले को माइनस में दे देंगे तो क्या होगा, इस माइनस वाले को मतलब आरएच नेगेटिव वाले को बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगेगा और अपने आरबीसी को मारने लगेगा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में दे सकते हैं हमेशा ऑलवेज, लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव में हम नहीं दे सकते कभी नहीं, ठीक। तो हम लोग ए पॉजिटिव को देख रहे थे। अभी हम देखें कि ए नेगेटिव वाला को पॉजिटिव में दे ही सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वाला को पॉजिटिव में दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें एंटीजन ए है हमारा, क्या एंटीजन ए। अब इसमें भी एंटीजन ए है, इसलिए इसको ब्लड ग्रुप ए बोले। तो इसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बी होगा, ठीक। जिसका एंटीजन ए है उसमें एंटीबॉडी बी होगा, इसमें एंटीजन ए और इसमें एंटीबॉडी बी, तो ये दोनों तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है। अब बी प्लस को देखेंगे, बी पॉजिटिव को, इसमें एंटीजन ए है। अब देखिए बी, इसमें तो एंटीजन बी है क्योंकि इसलिए तो ब्लड ग्रुप बी कहे हैं। अब इसमें एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। अब ए दोनों क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव को नहीं दे सकता है। अब ए बी पॉजिटिव को देखेंगे, ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव, इसमें एंटीजन ए भी है अभी है, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है।
इसमें एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी है, तो इसमें तो एंटीबॉडी तो अब्सेंट होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट होगा, अब्सेंट होगा तो ए निगेटिव इसको दे सकता है, क्योंकि अब्सेंट होगा तो किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो ए निगेटिव ए बी को दे सकता है। अब देखेंगे ए निगेटिव ओ पॉजिटिव को देगा कि नहीं। देखिए आर एस निगेटिव से पॉजिटिव को दे सकता है, इसमें एंटीजन एक भी नहीं है तो एंटीबॉडी क्या होगा, जिसमें एंटीजन एक भी नहीं है उसमें एंटीबॉडी दोनों होगा, एंटीबॉडी ए भी होगा एंटीबॉडी बी भी होगा। तो ए से तो रिएक्ट कर जाएगा, तो ए निगेटिव ए पॉजिटिव को नहीं दे सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे बी नेगेटिव। बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव एंटीजन बी है, हम डोनर पे क्या चेक करते हैं एंटीजन, तो बी नेगेटिव में इसका एंटीजन क्या हो गया, एंटीजन, एंटीजन बी। ए नेगेटिव को दे सकता है कि नहीं, सो देखेंगे ए नेगेटिव, इसमें एंटीजन बी है जिसका आप पहले देखेंगे निगेटिव, इसमें भी एब्सेंट आर एस, इसमें भी आर एस एब्सेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एंटीजन बी है और इसमें एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी दोनों क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो नॉट पॉसिबल, रिएक्ट करेगा तो क्लैम्प कर जाएगा, तो नहीं दे सकता है। ठीक, अरे सॉरी यार, हाँ नहीं दे सकता है। ठीक, क्योंकि इसका एंटीबॉडी बी है, इसका एंटीबॉडी एंटीजन बी है, तो बी और एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी दोनों रिएक्ट कर जाएगा, तो बी नेगेटिव ए नेगेटिव को नहीं दे सकता। अब बी नेगेटिव दोनों तो सेम है, सेम ब्लड तो जानते ही दे सकता है। क्यों दे सकता है उसका भी देख लीजिए। बी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव दोनों में आर एस फैक्टर एब्सेंट है। अब इसमें एंटीजन बी है, अब इसमें एंटीजन बी है लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए होगा। अब बी और ए तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो मैंने मतलब सेम सेम को दे सकता है। ठीक, अब ए बी नेगेटिव को देखेंगे। ए बी नेगेटिव, इसमें एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट, एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट, और एंटीजन ए इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, तो दोनों क्या है, आराम से ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है। ठीक, ओ नेगेटिव को देखेंगे। अब ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव में एंटीजन कोई नहीं है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए भी होगा और बी भी एंटीबॉडी होगा, तो बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी दोनों क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो नहीं दे पाएगा, रिएक्ट करेगा क्लैम्प कर जाएगा, तो बी नेगेटिव ओ नेगेटिव को नहीं दे सकते हैं। बी नेगेटिव, अब ए पॉजिटिव को देखेंगे। ए पॉजिटिव, इसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बी होगा। अब एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी दोनों क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को नहीं दे सकता। अब बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव को दे सकता है, सो देखेंगे। बी पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। अब एंटीबॉडी, इसमें एंटीजन बी है, एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा, तो बी और ए रिएक्शन नहीं करेगा, तो बी नेगेटिव बी पॉजिटिव को दे सकता है। अब ए बी पॉजिटिव को देखेंगे। ए बी पॉजिटिव, इसमें एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी है, सॉरी एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी अब्सेंट होगा, एंटीबॉडी अब्सेंट, अब्सेंट होगा तो एंटीबॉडी किसी से रिएक्शन करेगा नहीं, तो बी नेगेटिव ए बी को, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। अब ओ पॉजिटिव को देखिए। ओ पॉजिटिव, इसमें एंटीजन बी तो पता ही है, निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसमें एंटीजन कोई नहीं है तो इसमें एंटीबॉडी ए भी होगा और बी भी होगा, तो बी वाला बी एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी दोनों क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो नहीं दे पाएगा। रिएक्ट करेगा मतलब क्लैम्प कर जाएगा, तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि एंटीबॉजन बी और एंटीबॉडी बी दोनों रिएक्ट कर जाएगा, तो नहीं दे पाएगा। अब देखेंगे ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव,
इसमें एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों है, एंटीजन ए और बी दोनों है, ठीक, एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों है। अब देखिए, पहले देखिए ए नेगेटिव को दे सकते हैं, एंटीजन ए तो एंटीबॉडी क्या, इसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, तो बी से रिएक्ट कर जाएगा, तो ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन दोनों है, ए भी है और बी है। अब इसमें एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडी इसका प्लाज्मा में क्या होगा, बी होगा, तो बी से रिएक्ट कर जाएगा। अब बी नेगेटिव देखेंगे, बी नेगेटिव, इसमें एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी दोनों क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो नहीं दे पाएगा। अब ए बी नेगेटिव सेम होती है तो दे ही देगा। अब ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव को देखेंगे। ओ नेगेटिव, इसमें एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए भी होगा बी भी होगा। इसमें एंटीबॉडी ए बी दोनों है और इसमें भी एंटीजन ए बी दोनों है, दोनों भयंकर रिएक्ट करेगा, तो इसको दे ही नहीं सकते, इतना हैवी रिएक्ट करेगा तुरंत ही खत्म हो जाएगा, तो ए बी नेगेटिव और नेगेटिव को नहीं दे सकते हैं। इसमें एंटीजन कोई नहीं है लेकिन एंटीबॉडी क्या है, दोनों है, ए बी दोनों, नहीं देगा। और ए पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीजन ए है, एंटीबॉडी क्या है, बी, ये बी और बी रिएक्ट कर जाएगा, नहीं दे सकता है। ए बी नेगेटिव, इसका भी नहीं दे सकता है। अब बी वाला, बी पॉजिटिव को दे सकता है, नहीं, निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन इसमें एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए से क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो नहीं दे पाएगा। तो ए बी नेगेटिव बी पॉजिटिव को भी नहीं दे पाएगा। अब ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को देगा, सो देखेंगे ए बी पॉजिटिव। अब एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों है लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट, एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट। निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों है लेकिन इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, 0, तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। अब ओ पॉजिटिव देखेंगे, ओ पॉजिटिव, इसमें एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी क्या है, ए और बी दोनों, तो दोनों क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो नहीं दे पाएगा। तो ए बी नेगेटिव ओ को नहीं दे पाएगा। अब ओ नेगेटिव को देखेंगे। ओ नेगेटिव में एंटीजन कोई नहीं होता है, एंटीजन अब्सेंट होता है, एंटीजन अब्सेंट, एंटीजन अब्सेंट। देखिए, अब ए नेगेटिव, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी क्या होगा, बी, इसमें एंटीजन है ही नहीं तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो ओ नेगेटिव क्या कर सकता है, सभी को दे सकता है। अब बी वाला देखें, बी वाला को नेगेटिव को तो दे है ही नहीं क्योंकि दोनों तारे अब्सेंट है। इसमें एंटीजन बी है, एंटीबॉडी क्या होगा, ए, इसमें तो एंटीजन कोई है ही नहीं तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो बी माइनस को भी दे सकता है। अब ए बी माइनस, इसमें एंटीजन ए एंड एंटी बी दोनों है, इसमें एंटीबॉडी अब्सेंट है, एंटीबॉडी अब्सेंट है, तो इसमें भी अब्सेंट, इसमें भी कोई है ही नहीं तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, दे सकता है। अब ओ नेगेटिव दोनों तो सेम है तो दे ही सकता है। अब ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, नेक्स्ट और देखेंगे ए पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंटीजन ए है, एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, इसमें है ही नहीं तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, ठीक। अब बी पॉजिटिव को देखेंगे, ठीक, इसमें एंटीजन बी है, एंटीबॉडी क्या होगा, ए, इसमें कोई ही नहीं तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो बी को भी दे सकता है। अब ए बी प्लस को देखेंगे, ए बी पॉजिटिव, इसमें एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों है तो एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट होगा, एंटीजन क्या होगा, अब्सेंट होगा, तो इसमें भी अब्सेंट, इसमें कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो आराम से दे सकता है। ओ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, इसमें एंटीजन अब्सेंट, एंटीबॉडी, इसमें एंटीजन तो अब्सेंट है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, लेकिन इसमें एंटीजन को है ही नहीं तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो ये इसको भी दे सकता है, ठीक।
अब देखेंगे ए पॉजिटिव वाले को, ए पॉजिटिव वाले को, इसमें ए पॉजिटिव वाले को, इसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा। एंटीजन ए पॉजिटिव में, ए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में एंटीजन ए होता है, ठीक, एंटीजन ए होगा। अब देखिए, अब हम कुछ देर पहले बताएं कि पॉजिटिव वाला निगेटिव को दे ही नहीं सकता है, तो ए निगेटिव, सबसे पहले आरएच को ही देख के हम लोग डिसाइड कर लेंगे। पॉजिटिव वाला निगेटिव को कभी नहीं दे सकता, एक बता देते क्यों नहीं दे सकता है। हम लोग एंटीजन नहीं देंगे, पहले पॉजिटिव और निगेटिव वाले देखेंगे क्यों नहीं दे सकता है। एक बार बताए थे, अब फिर से बता देते एक मरतबा और, पॉजिटिव निगेटिव को क्यों नहीं दे सकता है। इसका ब्लड ग्रुप में एक लड़का है, कोई भी एक मैन है, उसका ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव है, ठीक, और एक मैन के RBC में RH निगेटिव है। अब देखिए, ये इसका बॉडी को पता है कि हमारे RBC में RH पॉजिटिव है, लेकिन इसका बॉडी के RBC को पता ही नहीं है कि RH होता क्या है। अगर हम RH इसमें डाल देंगे तो इसका बॉडी तो पगला जाएगा, और जब पगला जाएगा तो क्या करेगा, इसका इम्यून पावर एंटीजन RH एंटीजन मतलब RH एंटीबॉडी बनाने लगेगा, क्योंकि इसका बॉडी का RBC को पता ही नहीं कि RH होता क्या है, तो इसका एंटीबॉडी बनाने लगेगा, RH एंटीबॉडी बनाएगा। अब जब RH एंटीबॉडी बनाएगा तो जिसमें जिसमें जाके चिपकेगा, तो जो एंटीबॉडी, इसका जो बॉडी RH एंटीबॉडी बनाएगा, वो इस RBC को मार देगा। क्या है RH कहाँ से आ गया, क्या हमको होता है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो वो क्या करेगा, RBC को धीरे धीरे मार देगा। जब धीरे धीरे मार जाएगा तो इसका शरीर से ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा तो इसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए हम पॉजिटिव को निगेटिव को नहीं दे सकते, पॉजिटिव वाले को निगेटिव में नहीं दे सकते हैं। तो पॉजिटिव को निगेटिव में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो ए पॉजिटिव को ए निगेटिव में नहीं दे सकते हैं, ए पॉजिटिव को ए निगेटिव में नहीं दे सकते, ए पॉजिटिव को ए निगेटिव में नहीं दे सकते, ए पॉजिटिव को ए निगेटिव में नहीं दे सकते। अब देखिए, ए पॉजिटिव को दे सकते हैं कि नहीं। RH आए तो जिसमें दोनों में पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको भी पता है कि RH क्या होता है, इसका RBC वाला भी पता है RH क्या होता है, और इसका RBC वाला भी पता है RH क्या होता है, दोनों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एंटीजन ए है, इसका एंटीजन ए है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, B। इसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी B हो गया ना। तो ए पॉजिटिव दोनों भी ऐसे सेम है, तो दोनों दे ही सकता है। अब B पॉजिटिव को देखते हैं कि नहीं, एंटीजन B है लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, A होगा। अब एंटीजन A और एंटीबॉडी B, एंटीजन A और एंटीबॉडी B दोनों रिएक्ट कर जाएगा, तो A पॉजिटिव B पॉजिटिव को नहीं दे सकता है, ठीक। अब AB पॉजिटिव, इसमें एंटीजन A एंटीजन B दोनों है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट होगा, एंटीबॉडी अब्सेंट। तो अब्सेंट है तो दोनों में से कोई रिएक्ट करेगा नहीं, तो आराम से दे सकता है। तो ए पॉजिटिव AB पॉजिटिव को दे सकता है, O पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं, सो देखेंगे। O पॉजिटिव में एंटीजन कोई नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी A और B दोनों होता है। एंटीजन A एंटीबॉडी B दोनों क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो नहीं दे सकता है। अब सेम कंडीशन तरह प्लस वाला पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता है, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता है, ठीक। B पॉजिटिव का देख रहे हैं हम लोग, इसमें एंटीजन क्या होगा, एंटीजन चेक करने की जरूरत है नहीं, पहले हम RH ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीजन B ब्लड ग्रुप है, एंटीजन B होगा। अभी तक नहीं दे सकता, A पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं, देखें इसमें एंटीजन A है, एंटीबॉडी क्या है B, एंटीजन B एंटीबॉडी B दोनों क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, नहीं दे सकता है। और B पॉजिटिव को तो दे सकता है, AB पॉजिटिव, इसमें एंटीजन A एंटीजन B दोनों है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट होगा। पता है कि AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी क्या होता है, अब्सेंट होता है। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी अब्सेंट होता है, ठीक। तो एंटीबॉडी अब्सेंट होता है, किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो B पॉजिटिव सबको दे सकता है। हाँ, अब देखेंगे, ये हो गया, अब सिर्फ O पॉजिटिव बचा। O पॉजिटिव, इसमें एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी O पॉजिटिव, O ब्लड ग्रुप में बताया एंटीजन कोई नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, A भी होगा
और बी भी होगा, तो बी बी से रिएक्ट कर जाएगा तो नहीं देगा, नहीं दे सकता है। अब क्या देखेंगे, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव को दे सकता है, नहीं दे सकता है। पॉजिटिव निगेटिव को दे सकता है, नहीं। पॉजिटिव निगेटिव को दे सकता है, नहीं। पॉजिटिव निगेटिव को दे सकता है, नहीं। अब ए पॉजिटिव को देखेंगे, ए पॉजिटिव, सॉरी इसमें एंटीजन तो लिखेंगे, इसमें एंटीजन क्या होगा, एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप के एंटीजन में, सॉरी ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, तो ए पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं। इसमें एंटीजन ए है, एंटीबॉडी क्या होगा, बी, बी और बी क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो ए बी ए पॉजिटिव को नहीं दे सकता है। और बी बी पॉजिटिव, आर एच तो दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं। एंटीजन बी, एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। अब एंटीजन ए एंटीबॉडी ए दोनों क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा तो नहीं देगा। अब ए बी को देख लेते हैं, ए बी दोनों तो सेम है, ए बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो दे सकता है। सेम ब्लड ग्रुप को तो पता है नॉर्मली कि सब सेम ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप को तो दे ही सकते, डोनेट कर ही सकते हैं। अब ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव में एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी क्या होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, ये दोनों भी भयंकर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ए से रिएक्ट कर जाएगा, बी बी से रिएक्ट कर जाएगा, पूरा एकदम तगड़ा रिएक्ट कर जाएगा, तो नहीं दे सकते हैं। अब ओ पॉजिटिव को देखेंगे, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, इसमें एंटीजन क्या होगा, अब्सेंट होगा, एंटीबॉडी अब्सेंट, एंटीजन क्या होगा, अब्सेंट, एंटीजन अब्सेंट, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी दोनों होते हैं तो इसमें एंटीजन कोई होता ही नहीं, तो सिंपल देंगे पहले। पॉजिटिव निगेटिव को दे सकता है, नहीं दे सकता है। पॉजिटिव निगेटिव को दे सकता है, नहीं दे सकता है। पॉजिटिव निगेटिव को दे सकता है, नहीं दे सकता है। पॉजिटिव निगेटिव को दे सकता है, नहीं दे सकता है। अब देखेंगे ए पॉजिटिव को, इसमें एंटीजन तो अब्सेंट है, तो इसमें एंटीबॉडी एंटीजन ए है, एंटीबॉडी क्या होगा, बी, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्ट नहीं करेगा, तो ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी भी है लेकिन एंटीजन इसमें कोई है ही नहीं, तो रिएक्ट नहीं करेगा। अब बी पॉजिटिव वाला को, बी पॉजिटिव वाला को इसमें एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी ए, इसमें एंटीबॉडी है, इसमें एंटीजन कोई है ही नहीं, तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव को दे सकता है। अब ए बी देखेंगे, ए बी पॉजिटिव, इसमें एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट, अब्सेंट होगा, तो इसमें भी एंटीजन अब्सेंट है, इसमें भी एंटीबॉडी अब्सेंट है, तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो ओ पॉजिटिव इसको आराम से ब्लड दे सकता है, ओ पॉजिटिव ए बी को दे सकता है, ठीक। और ओ पॉजिटिव को तो दे ही सकता है, दोनों सेम है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग कुछ और देखेंगे, ये जो ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, ये सबसे ब्लड लिया है, और ओ निगेटिव सबको ब्लड दिया है, ए नेगेटिव को भी, बी नेगेटिव को भी, ए बी नेगेटिव को भी दिया है, ओ नेगेटिव को ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, और ए बी पॉजिटिव सबसे लिया है, ए नेगेटिव से भी लिया है, बी नेगेटिव से भी लिया है, ए बी नेगेटिव से भी लिया है, ओ नेगेटिव से भी लिया है, ए प्लस पॉजिटिव से भी लिया है, बी पॉजिटिव से भी लिया है, और ए बी पॉजिटिव से लिया है, और ओ पॉजिटिव से लिया है, तो ओ निगेटिव सबको दिया है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है कि यूनिवर्सल डोनर क्या है, कौन होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर, डोनर मतलब देने वाला, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो ओ निगेटिव सबको दे रहा है, तो यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ये यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव सबको दे सकता है। अब देखिए ए बी पॉजिटिव क्या है, सबसे ले रहा है, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है, ए बी पॉजिटिव,
ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ओ बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल डोनर मतलब ओ निगेटिव सभी को दे सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है। ओ निगेटिव वाला जो भी व्यक्ति होता है वो सभी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, और ए बी पॉजिटिव वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग आज देखें कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे डोनेट किया जा सकता है और किसे डोनेट नहीं किया जा सकता है। थैंक यू।